आज के मुख्य समाचार। सुकमा पुलिस के समक्ष 2 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। एक सक्रिय नक्सली विस्फोटक के साथ पकड़ाया। सक्षम के सदस्यों ने गायों की मौत को लेकर खोला है मोर्चा। भूख हड़ताल के साथ साथ निगम का भी किया घेराव। और दर्जनों युवाओं ने कांग्रेस का थामा हाथ। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health. दिन भर की खबरों के साथ बस्तर की बात में मैं हूं मोहम्मद अमीन लीला। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जांजगीर चांपा विधानसभा से जोगी कांग्रेस के नेता इब्राहिम मेमन ने कांग्रेस की रीति नीति से प्रभावित होकर जोगी कांग्रेस छोड़कर पीसीसी चीफ दीपक बैज, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंह देव, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत के समक्ष कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए इब्राहिम मेमन को पीसीसी चीफ श्री दीपक बैज ने कांग्रेस का गमछा पहनाकर विधिवत कांग्रेस प्रवेश करवाया। वहीं शुक्रवार को ग्राम पंचायत परपा के दर्जनों युवाओं ने कांग्रेस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधायक रेखचंद जैन से प्रभावित होकर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। जगदलपुर विधायक कार्यालय पहुंचे युवाओं ने विधायक श्री जैन से कहा कि वे कांग्रेस की प्रदेश सरकार और मुखिया भूपेश बघेल की नीति रीति और कार्य प्रणाली से बेहद प्रभावित हुए हैं, इसीलिए वे कांग्रेस की सदस्यता ले रहे हैं। आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए काम करने की इच्छा भी इन युवाओं ने जताई है। इस पर विधायक रेखचंद जैन ने उन्हें कांग्रेस का गमछा पहनाकर पार्टी में प्रवेश करवाया। श्री जैन ने नव प्रवेशित युवाओं को मुख्यमंत्री का पोस्टर भी सौंपा। शुक्रवार को जगदलपुर नानगुर में भूपेश है तो भरोसा है की गूंज सुनाई दी। दोनों स्थानों पर एकत्रित कांग्रेसियों ने संसदीय सचिव और जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन और शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुशील मौर्य ने ऊर्जा का संचार कर दिया। उपस्थित कांग्रेसियों एवं ग्रामीणों को आगामी चुनाव के लिए डट जाने, कांग्रेस को जिताने और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कामों को जनता के बीच ले जाने की बात कही गई। श्री जैन ने जोन, सेक्टर और बूथ को आगामी चुनाव के लिहाज से मजबूत करने की समझाइश भी दी। उन्होंने शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य और नानगुर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नीलूराम बघेल के साथ मिलकर संगठनात्मक व्यवस्था का नए सिरे से विभाजन कर दिया। वहीं राजीव युवा मितान क्लब के विधानसभा क्षेत्र समन्वयक सूर्या पाणी ने हितग्राही पंजीकरण की जानकारी उपस्थित लोगों को दी। इसके बाद कांग्रेस भवन में आयोजित ब्लॉक शहर कांग्रेस की बैठक में शामिल हुए। वहां भी भूपेश है तो भरोसा है का नारा गूंज उठा। कांग्रेस जनों से हितग्राही पंजीकरण फॉर्म भी वहां भरवाए गए। छत्तीसगढ़ सुकमा में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत थाना भेज्जी से जिला बल और डीआरजी की संयुक्त पार्टी मोबाइल चेक पोस्ट हेतु रवाना हुई थी। तभी अभियान के दौरान भेज्जी बस्ती जाने वाले मार्ग में मोबाइल चेक पोस्ट लगाकर मार्ग में आने जाने वाले वाहनों और संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर कार्रवाई की गई। वहीं भेज्जी बस्ती की ओर से आ रहे एक संदिग्ध पुलिस पार्टी को देखकर भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम वेक्को कोसा, मैलासुर थाना भेज्जी, जिला सुकमा का होना बताया। पुलिस को देखकर भागने का कारण पूछने पर संतोषजनक जवाब वह नहीं दे पाया। कड़ाई से पूछताछ करने पर प्रतिबंधित नक्सली संगठन से वे मिलिशिया सदस्य के पद पर कार्य करना और नक्सली कमांडर वेट्टी भीमा के कहने पर सुरक्षा बलों के आने जाने वाले मार्ग में आईईडी प्लांट करने का काम करना बताया। गिरफ्तार नक्सली के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। पकड़े गए आरोपी के निशानदेही से 10 नग जिलेटिन रॉड, 5 नग डेटोनेटर, लगभग 5 मीटर कॉर्डेक्स वायर बरामद किया गया है। छत्तीसगढ़ सुकमा नक्सलवाद उन्मूलन नीति के तहत विश्वास, विकास और सुरक्षा की भावना और सुकमा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे पूना नरकोम अभियान यानी नई सुबह नई शुरुआत से प्रभावित होकर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। सभी आत्मसमर्पित नक्सली थाना किस्टाराम क्षेत्र के हैं। नक्सलियों के अमानवीय, आधारहीन विचारधारा एवं उनके शोषण, अत्याचार और बाहरी नक्सलियों द्वारा भेदभाव करने तथा स्थानीय आदिवासियों पर होने वाले हिंसा से तंग आकर नक्सली संगठन में सक्रिय 2 जन मिलिशिया द्वारा आज नक्सल ऑपरेशन कार्यालय सुकमा बड़े अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया। नक्सलियों को
शासन की पुनर्वास योजना के तहत सहायता राशि और अन्य सुविधाएं प्रदान करी जाएगी। इस बारे में पूरी जानकारी दी डीएसपी उत्तम प्रताप सिंह ने। आज सरपन के माओवादी के बारे में जानकारी। छत्तीसगढ़ शासन की नक्सलवाद उन्मूलन नीति तथा सुकमा जिले द्वारा चलाया जा रहा है पुनः नाकम अभियान से प्रभावित होकर तथा नक्सलियों के द्वारा भेदभाव करने तथा स्थानीय आदिवासियों पर होने वाली हिंसा से तंग आकर आज किस्टाराम थाना क्षेत्र के 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पित नक्सलियों का नाम ताती जोगा तथा दूधी मुक्का है। आत्मसमर्पित नक्सलियों को शासन की पुनर्वास नीति के तहत सहायता राशि व अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। शहर में ऑनलाइन मोबाइल फोन से जुआ खिलवाने वाले सटोरियों पर बस्तर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। ऑनलाइन जुआ खिलाने वाले पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों के कब्जे से 850 रुपए नगद बरामद किए, साथ ही एक मोबाइल फोन, 4 नग सट्टा पट्टी और एटीएम कार्ड भी जब्त किए हैं। आरोपी का नाम धनीराम नाग है, जो ग्राम गुम्मलवाड़ा थाना नगरनार का निवासी बताया जा रहा है। बस्तर पुलिस द्वारा आपराधिक तत्वों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में शहर में अवैध रूप से ऑनलाइन सट्टा जुआ खेलते पाए गए सटोरियों पर कार्रवाई करने में बस्तर पुलिस को यह सफलता मिली है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा रीपा धुरा गांव का आकस्मिक निरीक्षण किया गया, जिसमें अपूर्ण कार्य जल्द से जल्द पूर्ण करने और गड़िया में स्थानीय परंपरागत गतिविधि से जुड़े परिवार, बुनकर, लोहार, झाड़ू निर्माण, वेल्डिंग, बैंकिंग सेवा से जुड़े परिवार की गतिविधि को शुरू करने हेतु निर्देशित किया गया। इसके अलावा धुरा गांव में पापड़ निर्माण को जल्द प्रारंभ किया जाना है। पापड़ सुखाने के लिए ड्रायर मशीन भी स्थापित कर दी गई है, इसलिए सुखाने की समस्या अब नहीं होगी। साथ ही अधिकारियों द्वारा रीपा, भोंड और सोनारपाल का आकस्मिक निरीक्षण किया गया, जिसमें अपूर्ण कार्य जल्द से जल्द पूर्ण करने और गतिविधियां शुरू करने के निर्देश दिए गए। गौवंशों की मृत्यु पर कांजी हाउस संचालक और संबंधित अधिकारी पर कार्यवाही न होने पर कांजी हाउस में सक्षम द्वारा विगत 4 दिनों से भूख हड़ताल की जा रही है। सक्षम के अविनाश सिंह गौतम ने बताया, जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक यह धरना चालू रहेगा। इसी तारतम्य में आज शुक्रवार को निगम का घेराव भी किया गया। पूरे मामले को लेकर कुणाल 40 गांवकर का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। ये किस बात को लेकर आप धरने पे बैठे हैं? देखिए, पिछले 1 साल से कांजी हाउस के ऊपर मतलब जो अनियमितता कांजी हाउस में हो रही है, उसको लेकर हमने लगातार प्रशासन के ऊपर मतलब अपने ज्ञापन वगैरह सौंपे थे, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। उसी तारतम्य में हमने कांजी हाउस पहले घेराव किया था। कांजी हाउस घेराव करने के बाद हम लोग अभी 7 दिन का उन्होंने समय दिया हमको, निगम प्रशासन ने हमने 7 दिन का समय दिया कि हम जाँच करेंगे और जांच करने के बाद आपको रिपोर्ट हम बताएंगे कि किसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो 7 दिन हो गए, 10 दिन हो गए और 12 दिन हो गए। 12 दिन के बाद फिर जब कार्रवाई कुछ नहीं हुई तो फिर हम कांजी हाउस में भूख हड़ताल में बैठे थे पिछले 4 दिनों से, और आज हमने नगर निगम का परिसर का घेराव किया। तो अभी उनसे मुलाकात हुई निगम आयुक्त जी से, तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि मेरी जानकारी में कुछ भी नहीं है, जबकि पिछले 1 साल से लगातार ज्ञापन जा रहे हैं। पिछले 7 दिन पहले भी हमने परपा थाने में FIR करवाई थी, पर किसी भी तरह से उदासीन रवैया उनका बना हुआ है। उन्होंने बोला कि भाई हम अभी भी जांच करेंगे, जांच करने के बाद MIC की मीटिंग होगी, उसके ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि भाई उनके ऊपर कार्रवाई होगी या नहीं होगी। तो अब हमको पहले से ये पता था कि ये निगम प्रशासन की तरफ से गौ हत्या के लिए जो दोषी हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो अब हम आगे की जो भी हमारी उचित कार्रवाई होगी उसको करने के लिए जाएंगे। किनके पास आप क्या कदम उठाएंगे आगे? और न्यायालय में हम न्याय के लिए गुहार लगाएंगे। इसी मुद्दे को लेकर निगम आयुक्त ने क्या कहा, वह भी आप सुन लीजिए। ओके सर, सक्षम का धरना भी चल रहा है। उनका आरोप है कि निगम प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा। सक्षम संस्था के द्वारा जैसे आज ही कुछ भी अपने को सूचना प्राप्त हुआ, इनके द्वारा धरना दिया गया। पूर्व में कभी सूचना प्राप्त निगम को किसी प्रकार का कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुआ था। अभी इनसे चर्चा हुई, चर्चा के आधार पर हमने तो बता दिया कि इनके जो भी पहले शिकायत था उसके संबंध में जाँच कराने के उपरांत संबंधित जो संचालक है जिसके साथ हमारा निगम का एग्रीमेंट है, उसको हमने नोटिस जारी किया है। नोटिस का जवाब क्योंकि कल शाम को प्राप्त हुआ है, अभी तक मेरे पास नोटिस की जवाब काफ़ी भी आई नहीं है। उसका स्टडी करने के उपरांत इस
इसको विधिवत जो है जिस पद्धति से इनको संचालन का जिम्मा दिया गया था इसी पद्धति से इसको हटाने की या फिर जो भी निर्णय लेने की जो भी कार्रवाई होगी वो उसी पद्धति से। सर, गायों की मौत को लेकर सक्षम ने आरोप लगाया है कि इतने गायों की मौत हो गई है, निगम के पास कुछ डाटा है सभी? नहीं, निगम के पास ये जब भी इसमें जांच हुआ है तो इसमें एक गाय के बारे में हुआ था जिसमें शिकायत किया गया था, उसी शिकायत पर जांच हुआ है और उसी शिकायत में ही हमने संबंधित की नोटिस जारी किया था और नोटिस के आधार पर ही हम अभी जवाब दे रहे हैं। सर, कांग्रेस सरकार का महत्वाकांक्षी योजना है जो रोका छेकी, जिसके आधार पर कांजी हाउस में गायों को रखने का है और इस तरह से अव्यवस्था पसरा हुआ है, क्या कारण है कि कांजी हाउस में हम लगातार हम अच्छे प्रयास कर रहे हैं। अभी हमने जेड को भी ठीक कराया है, उसके पश्चात फिर हम वहाँ लगातार जो है डस्टिंग का भी हम कम करवा रहे हैं। उसमें अभी हम CCTV कैमरे भी लगा दिए हैं। लगातार जो पशु चिकित्सा विभाग की टीम है वह लगातार जा रही है और क्योंकि रोका छेका अभियान के तहत वहाँ हम पशुओं को रखते भी हैं और उनको पर्याप्त जो है एजेंसी के थ्रू जो है चारा पानी देख रेख की व्यवस्था करवाया जाता है। इसमें किसी प्रकार की कमी यदि हो रही है तो निश्चित ही हम संचालक के खिलाफ हम कार्रवाई। सर, संचालक के अलावा तो सक्षम ने सीधा सीधा नगर निगम पर भी आरोप लगाया लापरवाही का। नहीं, नगर निगम इसमें देखा जाए तो हम मुख्यतः हम थर्ड पार्टी एग्रीमेंट किए हुए हैं तो मुख्यतः इसमें संचालक की जवाबदारी बनती है और संचालक के खिलाफ ही हम इसमें कार्रवाई करते हैं। सर प्रॉपर जांच नहीं होता है क्या? इनको धरने में बैठना पड़ रहा है इसलिए? धरने की जानकारी तो मुझे आज प्राप्त हुई है, इससे पहले तो ये धरने पे बैठे हुए हैं क्योंकि सूचना निगम को किसी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं हुई थी और जो भी है हमने अपनी कार्रवाई लगातार जारी रखी और हमने इसकी जांच भी किया। जांच करने के बाद फिर हमने इनको प्रॉपर तरीके से जांच के उपरांत नोटिस दे दिया। सर, अल्टीमेटम दिए थे सर पहले ये, फिर उसके बाद बैठे हैं। मुझे सीखने की जानकारी नहीं। सर, सक्षम का ये भी आरोप है कि 3 महीने पहले जो कांजी हाउस संचालक है उसका अनुबंध खत्म हो गया है, मौखिक तौर पे वो काम कर रहा है अभी भी। क्योंकि एग्रीमेंट ख़त्म हो गया है उसके बाद फिर हम नया टेंडर निकाले थे इसके लिए, किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि टेंडर भी अभी निकला हुआ है जिसमें कल उसका लास्ट डेट था लेकिन किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया करके हमने एक हफ्ते के लिए फिर बढ़ा दिया। कोई पार्टिसिपेट उसमें संचालक एजेंसी के रूप में तैयार नहीं हो रहा है तो मैंने अभी सक्षम जो संस्था है उनसे भी एक अनुरोध किया कि आप यदि सक्षम हैं तो इसमें आप भी इसको संचालक एजेंसी के रूप में आप चला सकते हैं। तो एक अनुरोध के रूप में था क्योंकि अभी ऑफर निकला हुआ है, चाहे तो ले सकते हैं और निश्चित ही यदि कोई अच्छी संस्था जी चलाने तैयार है तो बिल्कुल चला सकती है। कोई व्यक्तिगत रूप से जो भी एज पर रूल लेना चाहते हैं बिल्कुल ले सकते हैं। रोका छेका अभियान लगातार चल रहा है सर और जो मवेशी हैं वो मतलब बड़ी संख्या में रोजाना पकड़े जा रहे हैं, उन मवेशियों को कहाँ रखा जा रहा है? जो रोका छेका अभियान है उसके तहत हम जब मवेशी पकड़ रहे हैं क्योंकि माननीय जो हाई कोर्ट है उसके निर्देश के तहत यह रोका छेका अभियान चलाया जा रहा है। गौरतलब है कि जगदलपुर के परपा स्थित कांजी हाउस में लगातार हो रही मवेशियों की मौत के विरोध में सनातन क्षेत्रीय मंच यानी सक्षम ने मंगलवार से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इसके साथ ही सक्षम अध्यक्ष अविनाश सिंह गौतम और महामंत्री कुणाल चालीसगांवकर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। बताया जा रहा है कि बीते दिनों कांजी हाउस में 16 गायों की मौत हो गई थी जिनका न तो पोस्टमार्टम करवाया गया और न ही इसे लेकर कोई जरूरी कार्यवाही हुई। मृत मवेशियों को कांजी हाउस में ही दफना दिया गया। इस मामले में 1 हफ्ते पहले सक्षम पदाधिकारियों ने कांजी हाउस संचालक के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की थी, लेकिन पुलिस ने 1 हफ्ते में जांच पूरी कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन इस पर न तो जांच की गई और न ही FIR दर्ज हुई है। ऐसे में कार्रवाई की मांगों को लेकर सक्षम ने मंगलवार से कांजी हाउस के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। पदाधिकारियों का कहना है कि जब तक मवेशियों की मौत के जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं हो जाती, धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। बताया जा रहा है कि कांजी हाउस संचालक आदर्श तिवारी ने इस बात का खुलासा किया है कि नगर निगम के राजस्व विभाग के कर्मचारी और अधिकारी और स्वच्छता पर्यवेक्षक को गायों की मौत की जानकारी दी गई थी। इसके बाद उन्होंने यहां JCB भिजवाई और मृत मवेशियों को कांजी हाउस में ही गड्ढा खोदकर दफना दिया। तिवारी ने बताया कि इसके अलावा पशु चिकित्सा विभाग के कांजी हाउस आने वाले डॉक्टरों को भी इस बात की जानकारी है, लेकिन किसी भी मवेशी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। सक्षम अध्यक्ष अविनाश सिंह गौतम और महामंत्री कुणाल चालीसगांवकर ने कहा कि जब तक दोषियों पर FIR दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि नगर निगम के अफसर कर्मियों सहित
निगम प्रशासन और पशु चिकित्सा विभाग भी गौवंशों की मौतों में संलिप्त हैं। ऐसे में सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के साथ ही उन्हें गिरफ्तार करने और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग सक्षम के अधिकारियों ने की है। सुषमा विंग्स ऑफ कैंसर सपोर्ट सोसाइटी, बालको मेडिकल स्टोर रायपुर, बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्रीज जगदलपुर और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वावधान से आड़ावाल जगदलपुर में मेडिकल कैंप लगाया गया। इस कैंप का मुख्य उद्देश्य कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना था। बालको मेडिकल सेंटर रायपुर से आई मोबाइल कैंसर डिटेक्शन वैन से कैंसर के मरीजों की जांच की गई। कैंप में छत्तीसगढ़ की वरिष्ठ कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर महू राय, डायरेक्टर क्लिनिकल एवं सर्जिकल ऑन्कोलॉजी ने अपनी सेवाएं दी। कैंप में बड़ी संख्या में मरीज उपचार के लिए पहुंचे थे। छत्तीसगढ़ जगदलपुर पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा के मार्गदर्शन में जिले में असामाजिक तत्वों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। वहीं दूसरी तरफ बेसिक पुलिसिंग अंतर्गत शांति व्यवस्था हेतु लगातार कार्रवाई कर अपराध नियंत्रण की कार्रवाई और शांति व्यवस्था दुरुस्त किए जाने के लिए भी कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में जिले के सभी थाने चौकी प्रभारियों को स्थायी और गिरफ्तारी वारंट तामील करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसी तारतम्य में बस्तर जिले के अलग अलग क्षेत्रों में बहुत दिनों से फरार चल रहे वारंटियों पर धरपकड़ की कार्रवाई हुई है। अलग अलग टीम गठित कर कार्रवाई हेतु रवाना किया गया था। बस्तर जिले के ऐसे अपराधी जो अपराध कर लंबे समय से फरार हो गए थे, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा स्थायी या गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया था, ऐसे फरार स्थायी या गिरफ्तारी वारंटियों पर विशेष अभियान के तहत धरपकड़ कार्रवाई की जा रही है। गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर विभिन्न स्थानों में विराजमान श्री गणेश जी के दर्शन हेतु राजीव शर्मा ने गणेश पूजा पंडालों में पहुंचकर संध्या आरती की, पूजा अर्चना कर शहरवासियों की सुख समृद्धि की कामना भी की। शहर में गणेश उत्सव उत्साह और श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। इस उत्सव का आज चौथा दिन है। शहर के चौक चौराहों में गणेश प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। वहीं घरों में भी गणपति बप्पा पूजे जा रहे हैं। बल, बुद्धि और सौभाग्य के देवता भगवान गणेश के प्रति युवा श्रद्धालुओं की विशेष आस्था भी देखने को मिल रही है। सभी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले देवता गणेश जी की प्रतिमा आड़ावाल में भी स्थापित हुई है। श्री 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 सार्वजनिक गणेशोत्सव समिति द्वारा 50 से भी ज्यादा युवाओं ने यहाँ विगत 50 वर्षों से गणेश जी की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान के साथ की जा रही है और युवाओं ने ही मिलकर यहाँ पर एक भव्य पंडाल का निर्माण भी कर दिया है। युवा गणेशोत्सव समिति के अध्यक्ष अतुल शर्मा ने हमें बताया कि बीते 50 वर्ष से श्री 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 सार्वजनिक गणेशोत्सव समिति युवा संघ द्वारा यहाँ पर गणेश बिठाया जा रहा है और साथ ही पूजा अर्चना की जा रही है। जी बताइए। श्री 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 सार्वजनिक गणेश उत्सव समिति आड़ावाल युवा संघ से मैं अतुल शर्मा अध्यक्ष। ये हर वर्ष की भांति हमारे आड़ावाल में हर्षोल्लास से इस पर्व को मनाया जाता है। तो ये आज से हमारे दादा पूर्वजों से चालू किया गया था, 50-55 वर्ष से ऊपर हो गया है। और हमारे यहाँ भंडारा भी होता है ना, बहुत अच्छे तरीके से भंडारा बड़े पैमाने पे होता है और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा गया है। हर वर्ष सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होता है और के मतलब भगवान की भक्ति उक्ति भी होती है, रामायण भी यहाँ सुंदरकांड भी किया जाता है। तो आप हर वर्ष मनाते हैं, आइए हमारे साथ और सब मिलिए और हमारे उत्साह को बढ़ाइए। क्या उद्देश्य, किस उद्देश्य से गणेश रखते हैं, क्या आपका सोच है? जैसे हमारे गांव की सुख शांति के लिए, हमारा सबका सुख के लिए युवा सब एक साथ रहे, ये समिति के द्वारा इस उद्देश्य से बनाया जाता है। विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा भारत में प्राचीन काल से ही होती आ रही है। पेशवाओं ने गणेशोत्सव का त्योहार मनाने की परंपरा शुरू की और सार्वजनिक गणेशोत्सव शुरू करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को जाता है। इसका उद्देश्य भी यह है कि लोगों में आपसी प्रेम, भाईचारा, सौहार्द बढ़े और लोग मिलजुल कर संगठित रहें। प्रणय कुमार शील, ग्राम पंचायत आड़ावाल, वार्ड क्रमांक 15 से बोल रहा हूँ। समिति के नाम है श्री श्री सार्वजनिक गणेशोत्सव समिति तेलुगु मोहल्ला। कितने वर्षों से गणेश रख रहे हैं? 10 वर्षों से। क्या क्या कार्यक्रम होता है यहाँ? यहाँ रोजाना सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, 3-4 दिन का भंडारा होता है और झांकी वगैरह? झांकी तो नहीं निकालते हैं। क्या
पूरा किनका सहयोग रहता है सब कार्यक्रम? मोहल्ले वाले का सहयोग है, विधायक जी का है, और अपने यहाँ के गणमान्य व्यापारी लोगों का है, सरपंच का है, वार्डवासी सभी का है। क्या सोचते हैं आप गणेश जो इतने सालों से रख रहे हैं, क्या आपका उद्देश्य क्या है? एक सबका मेल मिलाप हो जाता है। अब एक महत्वपूर्ण खबर राजनांदगांव से। आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023-24 के मद्देनजर शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने और गणेश पर्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत टाउन पेट्रोलिंग की जा रही है। पेट्रोलिंग के दौरान मुखबिर से पुलिस को यह सूचना मिली कि शैलेश यादव उर्फ बालू नामक व्यक्ति रेलवे स्टेशन माल धक्का राजनांदगांव में पिस्टल अपने हाथ में लेकर लोगों को डरा धमका रहा है, जिसके कारण आसपास के लोगों में दहशत व्याप्त थी। इस सूचना पर तत्काल साइबर सेल राजनांदगांव और थाना कोतवाली स्टाफ द्वारा संयुक्त टीम गठित कर मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर ली और आरोपियों को पकड़ लिया गया। पता पूछने पर अपना नाम उसने शैलेश यादव बताया। तलाशी लेने पर एक नग देशी पिस्टल, एक नग 7.65 mm का जिंदा कारतूस भी मिला। आरोपी द्वारा किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की मकसद से अवैध रूप से पिस्टल रखना पाए जाने से मौके पर ही उसे जब्त कर लिया गया। आरोपी का कृत्य आर्म्स एक्ट के तहत सबूत पाए जाने से आरोपी के विरुद्ध थाना कोतवाली राजनांदगांव में अपराध कायम कर आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया गया है। इस बारे में पूरी जानकारी दी एएसपी राहुल देव शर्मा ने। सर बताओ। थाना कोतवाली क्षेत्र में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पे पिस्टल लहरा रहा है, जिसका कि नाम शैलेश यादव उर्फ बालू, जो कि शांतिनगर चिखली का रहने वाला है, जिस पर से तत्काल साइबर सेल और थाना कोतवाली के स्टाफ वहां मौके पे पहुंचे और उसे विधिवत गिरफ्तार में लेकर उसके पास से एक देसी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है और इसके तहत 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के मुख्य समाचार। सुकमा पुलिस के समक्ष 2 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। एक सक्रिय नक्सली विस्फोटक के साथ पकड़ाया। सक्षम के सदस्यों ने गायों की मौत को लेकर खोला है मोर्चा। भूख हड़ताल के साथ साथ निगम का भी किया घेराव और दर्जनों युवाओं ने कांग्रेस का थामा हाथ। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.